ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। व्यासुवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरितम् उत्तमम् इतिहासं पुराणं च कथयामि सुविस्तरम्। कोसलेषु नृपश्रेष्ठः सूर्यवंशसमुद्भवः पुष्यपुत्रो महातेजा ध्रुवसन्धि इति स्मृतः। धर्मात्मा सन्ध्यसन्धश्च वर्णाश्रमहिते रतः अयोध्यायां समृद्धायां राज्यं चक्रे शुचिव्रताः। तीन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश। जगत में ये तीन चीज़ें हमेशा दिखाई पड़ती हैं। कुछ चीज़ें पैदा हो रही हैं, कुछ चीज़ें कुछ दिन तक बनी रहती हैं और सृष्टि में कुछ चीज़ें काल में चली जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, मर जाती हैं। ये तीनों कार्य एक साथ हो रहा है। ऐसा न समझ लें कि एक दिन ब्रह्मा जी ने बैठ के बनाया और छुट्टी, एक दिन शंकर जी सबका प्रलय कर देंगे और छुट्टी। ऐसा नहीं है, बल्कि हर घड़ी प्रतिक्षण ये तीनों देवताओं का तीन कार्य लगातार चल रहा है। इस जगत में कोई वस्तु पैदा हो रही है, फिर थोड़ी देर तक वो चलती है और कुछ चीज़ उसी क्षण में नाश भी हो रहा है। बीज नष्ट हो गया, वो शंकर जी का काम। अंकुर पैदा हो गया, वो ब्रह्मा जी का काम। रात भर अंकुर रहा, दूसरे दिन फूल पैदा हो गया, वो ब्रह्मा जी का काम। एक दिन फूल रहा, भगवान विष्णु का काम। फिर वो फूल सड़ गल गया, नष्ट हो गया,
तो सृष्टि में ये तीनों चीज लगातार चल रहा है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये तीन शक्तियाँ निरंतर काम कर रही हैं। लेकिन इन तीनों शक्ति का जो मूल चेतन तत्व है, इन तीनों के भीतर जो क्रियात्मक शक्ति है, ब्रह्मा के भीतर उत्पन्न करने की शक्ति, भगवान विष्णु के भीतर पालन करने की शक्ति और भगवान शिव के भीतर संहार की शक्ति, वो शक्ति तो एक विशिष्ट शक्ति है ना। उसी को देवी भागवत में हम माँ भगवती, माँ दुर्गा देवी के नाम से कहते हैं। उस शक्ति को, उस शक्ति के तीन कार्य हमको दिखाई पड़ती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जब माँ भगवती के पास पहुँचते हैं तो उनको अपना अपना कार्य करने के लिए शक्ति की एक छाया रूप में मिल जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली। और साथ में उनके मन को भी शांति मिले, इन सारी क्रियाओं के साथ में उनका चित्त भी शांत रहे, उसके लिए एक दिव्य मंत्र भी प्रदान कर दिया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै इच्चे, ये है दिव्य मंत्र। इसमें जो तीन शुरुआत के अक्षर हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये तीनों बीज मंत्र हैं। ऐं ये वाक बीज मंत्र है, ह्रीं माया बीज मंत्र है और क्लीं काम बीज मंत्र है। ये तीनों का अपना अलग अलग स्वरूप है। अगर कोई ऐं का सही तरीके से अनुष्ठान करे, विधिवत अनुष्ठान करे, उसकी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, उसकी वाणी जो बोलेगी सत्य हो जाएगा। जैसे कि उतथ्य मुनि के बारे में वर्णन आया है कि उतथ्य मुनि, उनके मुख से फिर वेद के ध्वनि निकलने लगे, प्रकट होने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, तो तीन बीज मंत्र है, ऐं ह्रीं और क्लीं। अगर कोई ऐं का ही ठीक तरीके से अनुष्ठान करे, वो सत्यवादी हो जाएगा, सत्य संकल्प वाला हो जाएगा, उसकी वाणी से जो निकलेगा वो सही हो जाएगा। दूसरा जो बीज मंत्र है ह्रीं, उसको माया बीज मंत्र माना गया। हमारे संसार में बहुत सारी माया की चीज़ें हैं। आप लक्ष्मी कह लो, माया ना कहो तो लक्ष्मी कह लो। अगर कोई ह्रीं का सही तरीके से अनुष्ठान करता है, वो मायापति हो सकता है, जो चाहिए सो प्राप्त कर सकता है। और क्लीं काम बीज मंत्र है, अगर इसका सही तरीके से अनुष्ठान करे तो वो काम कामा नाम, जिसके मन में जो कामना आ जाएगी वो पूरा हो जाएगी। बस इतना है कि इस मंत्र का सही प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। देखो मंत्र है, एक बात पहले समझ लो कि मंत्र हम कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मनन करने से हमारा उद्धार कर देवे उसका नाम होता है मंत्र। हाँ, लेकिन मंत्र के अर्थ पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, ये लगातार हम समझाएंगे। हाँ, मंत्र का अर्थ क्या है, इस पर अगर ज़्यादा जोर दोगे तो मंत्र का अर्थ तो बहुत साधारण सा होता है। हाँ? अब मंत्र का अर्थ ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर जी के लिए नमस्कार है। नमः माने नमस्कार, शिवाय माने शिव जी के लिए, शिव जी के लिए नमस्कार है। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण के लिए, वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। तो मंत्र के अर्थ पर ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। मंत्र के जो उच्चारण का तरीका है उसी में सारी शक्ति है, उस मंत्र के उच्चारण करने में शक्ति है। मंत्र के अर्थ पर अगर जोर देंगे तो ज़्यादा उससे कुछ लाभ नहीं होगा। अब गुरुदेव हमारे समझाया करते थे, गुरुदेव समझाते थे जैसे कोई खिलौना हो। आजकल चाइनीज़ खिलौना, विदेशी खिलौना बहुत आते हैं। कोई खिलौना है, वो खिलौना अपने आप चलता है हमारी आवाज़ सुन करके।
आजकल मोबाइलों में भी ये सुविधा है, हाँ आपके मोबाइल में सुविधा है, कंप्यूटर में सुविधा है, सब जगह पर है। अगर आप उस खिलौने को कह दो गो तो चलने लगेगा, उस खिलौने को कह दो कि स्टॉप तो रुक जाएगा। हम उस खिलौने को ले करके उसका स्विच ऑन करके रख दिए और हम कहते हैं चल। हाँ, भाई गो का मतलब और चल का मतलब तो एक ही होता है ना। हम कह दें कि चल जा, वो खिलौना नहीं चलेगा वो खिलौना नहीं चलेगा। हम लोगों के मोबाइल में है कि आप केवल आवाज़ से नाम लो और उसका नंबर डायल कर देगा, लेकिन सही टोन में जरा सा ऊपर नीचे कर दोगे ना, जैसे स्वामी जी इस नाम से आपने फिट किया है और इतना कह दो स्वामी जी, वो नहीं पढ़ पाएगा, फिर नहीं समझ पाएगा, जरा से फर्क हो जाएगा। तो वो खिलौने का जो संबंध है हमारे गले से उच्चारण होने वाली ध्वनि के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थ का लेना देना नहीं। गो का मतलब चल होता है, स्टॉप का मतलब रुकना होता है, लेकिन आप कह दो कि रुक, वो नहीं रुकेगा, उसका ध्वनि के साथ नाता जुड़ा हुआ है। ऐसे जितने मंत्र हैं, इन मंत्र का सृष्टि के देवताओं के साथ ध्वनि के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, अर्थ के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, ओम फट स्वाहा, हाँ ऐसा कभी सुना होगा, ओम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस मंत्र का जो उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के साथ अमुक अमुक देवता का संबंध है। वो उस ध्वनि के साथ में फिर हमारे कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए मंत्र के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मन मर्जी से नहीं किया जाता। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस तरीके से उच्चारण की ध्वनि है। अब अगर हम इसको ऐसा पढ़ने लगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो आप पढ़ सही रहे हो, पढ़ सही रहे हो, लेकिन जितना फल मिलना चाहिए उतना फल आपको प्राप्त नहीं, क्योंकि आपने उसके उच्चारण में सही तरीके से पालन नहीं किया। वो वेद का मंत्र है। अगर मन मर्जी का उच्चारण करना हो तो आप हरे राम 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 हरे हरे चाहे जैसे जपो, कल्याण होगा। हरे राम राम श्री राम जय जय राम, चाहे जैसे जपो। लेकिन जब वेद का मंत्र आता है तो वेद के मंत्र में कोई मनमर्जी नहीं चलती। शास्त्र के मंत्र में वहाँ तो जैसे उसकी विधि है उसी अनुसार करना चाहिए। याद है कल विधि वाले विषय में, हाँ, यज्ञ में जरा सा पाठ में गलती हो गई और उसका परिणाम कि बेटा पैदा हुआ, लेकिन मूर्ख बेटा पैदा हुआ। उच्चारण पर बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ तो इतना ही कहा गया है। अरे भागवत जी में तो ऐसा वर्णन है कि जरा सा उच्चारण में गलती हो गई। एक ऋषि से त्वष्टा ऋषि, वो यज्ञ कर रहे थे, इसलिए कि इस यज्ञ से एक बेटा पैदा हो जो जाके इंद्र को मार डाले। मतलब था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, और जरा सा उच्चारण में गलती हो गई थी उनसे। मैं मंत्र पढ़ के बताऊं तो समझना। उनको उच्चारण करना चाहिए था, देखो, इंद्र शत्रो विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र शत्रो विवर्धस्व स्वाहा, ऐसा उच्चारण करके आहुति देना चाहिए था त्वष्टा ऋषि को। उन्होंने उच्चारण क्या किया, इंद्र शत्रो विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र शत्रो विवर्धस्व स्वाहा। फर्क लगा कि नहीं लगा? हाँ, कहाँ लगा? उच्चारण तो वही है। हाँ हाँ भाई, पाठ तो वही है, इंद्र शत्रो विवर्धस्व। मंत्र तो बिल्कुल सही है, मंत्र में कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके जो चढ़ाव उतार है उसमें गलती कर दिया उन्होंने। जैसे पढ़ना चाहिए था इंद्र शत्रो, हाँ जोर से पढ़ना चाहिए था त्रा को वहाँ, और उसको उन्होंने किया इंद्र शत्रो विवर्धस्व। उसका परिणाम हुआ कि उस यज्ञ से बेटा तो पैदा हुआ, लेकिन
ऐसा बेटा पैदा हुआ वृत्रासुर जिसको इंद्र ने मार डाला। हाँ, मतलब था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, और ऐसा संतान पैदा हुई जो इंद्र के हाथों मर गए। तो इस सकाम अनुष्ठान में छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए आचार्य लोगों का पाठ बहुत मायने रखता है। आजकल जल्दी मुश्किल से मिलते उलते हैं नहीं, आजकल तो महाराज हर इच्छा। हाँ, ना यजमान को उतना समय फुर्सत है, ना आचार्य को। दोनों तरफ से जो है कुएं में भांग पड़ गई, दोनों तरफ से। अगर विधि पूर्वक आप लोग शादी विवाह कराने लगो तो कोई बुलावेगा नहीं। ये देखो पंडित जी को 4 घंटा से बिठाए रखे हैं। हाँ, क्योंकि 4-5 घंटे से कम में विवाह नहीं होता, 4-5 घंटे से कम में हो ही नहीं सकता। और आजकल कहते हैं पंडित जी घोड़ी के आगे नाचूंगा 3 घंटे और विवाह करा दो आधा घंटा में। उल्टा हो गया जमाना, तो फिर वो सब चीज़, लेकिन विधि है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, विधि पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। ये जो तीसरा वाला बीज मंत्र है क्लीं, एक काम बीज है। अयोध्या के एक बहुत बड़े सम्राट थे जिनका नाम था ध्रुव संधि। ध्रुव संधि, इनकी 2 पत्नियां थी, मनोरमा धर्म पत्नी स्वरूपाति विचक्षणा, लीलावती द्वितीया चा सापि रूप गुणान्विता। इनकी जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम था मनोरमा और दूसरी पत्नी का नाम था लीलावती। धीरे धीरे समय बीता। उस समय के साथ में मनोरमा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा सुदर्शन, बहुत सुंदर था देखने में। और लीलावती से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा शत्रुजित। अब देखो दोनों भाई हो गए, सुदर्शन और शत्रुजित, दोनों सगे भाई, लेकिन मां अलग अलग, पिता एक। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, समय बीता, और एक समय की बात है, शत्रुजित संज्ञक कोई एक दूसरे नगर का कोई राजा था, उसने ये ध्रुव संधि के नगर पर आक्रमण किया। और जब ध्रुव संधि के नगर पर आक्रमण किया तो वो दूसरा वाला राजा पराजित तो हुआ, भागा, लेकिन जाते जाते उसने राजा की हत्या कर दी। तो जो राजा थे ध्रुव संधि वो मर गए। जब ध्रुव संधि मर गए तो ये जो दोनों बच्चे थे ध्रुव संधि के, मनोरमा का सुदर्शन और लीलावती का शत्रुजित, इन दोनों में राजा कौन बने, इस बात पर बहस शुरू हो गई। और बहस शुरू हो गई तो ये मनोरमा के पिताजी, या कह लो सुदर्शन के पिताजी, अपनी सेना लेके चले, नहीं नहीं मैं अपने बेटे को अयोध्या का राजा बनाऊंगा, अपने क्या कहते हो बेटी का बेटा, हाँ सुदर्शन को नाती के पक्ष में मैं उसको राजा बनाऊंगा। और दूसरे वाले को खबर लगी तो वो भी अपनी सेना लेके चला, नहीं नहीं मैं अपने वाले को बनाऊंगा, अपने नाती को। और महाराज दोनों राजाओं में ये अयोध्या का राज एक तरफ रहा, दोनों बच्चे यहाँ रहे, और रणभूमि में दोनों नानाओं में लड़ाई हुई। ये है ममता का स्वरूप। हाँ, ये ममता जो ना करावे महाराज भगवान भला करे। हाँ, इस संसार में और जब दोनों नानाओं में घोर युद्ध हुआ, और इतना युद्ध हुआ कि जो शत्रुजित छोटा वाला था, लीलावती का बेटा, उसके नाना वो जीत गए और मनोरमा के पिताजी हार गए। जब मनोरमा के पिताजी हार करके भाग जाते हैं तो ये शत्रुजित को राजा बना दिया उन्होंने, और साथ ही अब ढूंढना शुरू कर दिया कहाँ है वो। और इसी समय जब ये खबर लगी मनोरमा को कि मेरी सौत लीलावती का जो पिता है जीत गया और मेरे बच्चे को अब मारेंगे, लीलावती का बेटा शत्रुजित को राजा बना दिया, अब मेरे बच्चे को मार देंगे। क्योंकि पुराने ज़माने में कहते थे शत्रु को जीवित मत छोड़ो। यही डर लगा था उस समय लक्ष्मण को, जब भरत जी चतुरंगी सेना लेके चित्रकूट पहुँचे तो
यही डर लगा था कि उस समय का ज़माने का एक था कि अगर कोई राज्य का उत्तराधिकारी जंगल में भी है तो कल नहीं परसों हम पर आक्रमण कर सकता है। पन्नाधाय का कभी कहानी सुनी होगी। तो मनोरमा ने अपने मंत्री को बुलाया चुपचाप, एक बहुत विश्वास पात्र मंत्री था, उसका नाम था बिदल। बिदल से कहा क्या करूं? बिदल ने कहा महारानी इस समय बस एक ही हो सकता है, भाग चलो यहां से राजकुमार को लेकर के, क्योंकि वो विजयी राजा है, तुम्हारे पिता पराजित हो गए हैं, भले ज्येष्ठ बेटा तुम्हारा है लेकिन इस समय शक्ति उसके पास में है, अगर पकड़े जाएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे, सुदर्शन को मार दिया जाएगा। मनोरमा, बिदल और राजकुमार सुदर्शन तीनों चुपचाप रात्रि में राजमहल से निकले और भाग खड़े हुए। महाराज ये संसार में दुख ही दुख है। आप देखो तो राजा दुखी प्रजा दुखी। हाँ, संसार में दुख ज़्यादा है। अब वो आदमी नहीं समझता, अलग बात है, और कई बार दुख को ही आदमी सुख समझ लेता है। अनेक बार आदमी दुख को सुख समझ लेता है और उसी में खुश रहता है। एक हमने पिक्चर देखी थी, वो पिक्चर ऐसी पिक्चर कि जिसमें एक शब्द आवाज़ नहीं है, बोला ही नहीं हो पूरी पिक्चर। हाँ, आजकल के ज़माने की बनी पिक्चर है, पुराने हमको ऐसी चीज़ें पसंद है। उसका नाम पुष्पक। देखा, इन्होंने देखा होगा इसलिए एक शब्द उसमें बोला ही नहीं, कोई गाना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई हाल चाल भी नहीं पूछा, सब का सब एक्शन से। हाँ, पूरा का पूरा पिक्चर वो ऐसी बनी। तो उसको मैंने देखी कंप्यूटर पे, हाँ, किसी ने दिया मुझको। उसमें घटना है कि एक गरीब आदमी जो तमाम झोपड़ी में रहता है, चारों तरफ से शोर होता रहता है, चिड़िया का, लड़ाई का, झगड़ा का, दो स्त्रियां लड़ रही हैं, पानी भरने में लड़ रहे हैं, शोर होता रहता है। वो आदमी किसी कारण से पहुंच गया बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल में, और 5 स्टार होटल में जब वहाँ के खूब मुलायमदार बिस्तर पे लेटा तो उसको नींद ही ना आवे। अब उसको नींद ना आवे सारी रात तो करवट बदलता रहा, उसको नींद नहीं आई। तो दूसरे दिन वो गया फिर से अपने उसी झोपड़ी में, वहाँ गया, टेप रिकॉर्डर रखा, टेप रिकॉर्डर में सारा शोरगुल उसने रिकॉर्ड कर लिया। जहाँ पानी भरने के लिए लड़ाई हो रही है, तू मैं हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, सब उसके टेप रिकॉर्डर में। और फिर से 5 स्टार होटल में अपना टेप रिकॉर्डर लेके आया, और जब मुलायम से बिस्तरे पर लेटा तो कान के पास वही रख लिया। जब उतना कान में शोर होने लगा तो बढ़िया नींद आ गई इसको। आप क्या समझ रहे हो? जो ट्रेन के पटरी के किनारे रहते हैं उनको आप बढ़िया जगह पर रख दो, रात भर शायद बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नींद तभी आएगी जब झुक करती ट्रेन जावे, सीटी बजाती हुई। ये मन ऐसा है, दुख को भी सुख समझ लेता है। अरे महाराज, सुख तो केवल अपने आत्मस्वरूप में है। तो ये मनोरमा ने कहा कहाँ चलेंगे मंत्रीवर, कहाँ बचेंगे? और ये उसने पता लगाया, कहाँ गया राजकुमार सुदर्शन, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मिल जाए तो मारे तो मेरा जो देवता है, मेरा नाती सुरक्षित हो जाएगा, फिर वो उसका राज कभी जाएगा नहीं। ढूंढना, ढूंढो। बिदल ने कहा देवी इस समय कहीं पर हमारा ये बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर कोई सुरक्षा हो सकती है तो किसी संत के आश्रम में। भागते ये तीनों, मंत्री बिदल, राजकुमार सुदर्शन, उसकी मां मनोरमा, तीनों भागते पहुंच गए। तीर्थ्वा भागे रथम पुण्ड्याम ययौ त्रिकूट पर्वतम भारद्वाज आश्रम प्राप्ता त्वरया चा भयाकुला। भागते तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए। वहां भाई तीर्थराज प्रयाग की तो महिमा अपनी महिमा। वहां पहुंचे और वहां पर देखा भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। बस ए बिदल ने कहा देवी बस आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि आश्रम में मारकाट नहीं होवेगी, यहां पर हमारा राजकुमार सुरक्षित रहेगा। देखा भारद्वाज ऋषि विराजमान थे। मनोरमा ने जाके प्रणाम किया, बिदल ने प्रणाम किया, डरते सारी बात बता दी कि हम अयोध्या के हैं, हम पटरानी थी, ये मेरा बेटा राजकुमार था, लेकिन हमारी सौतेले बेटे को राजा बना दिया गया और हमको मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
भारद्वाज ने कहा, देवी तुम मेरी शरण में आ गई हो ना, मेरी शरण में आ गई हो, निर्भय होकर के रहो। एक भगवान का और संत का एक ये सबसे बढ़िया, संत और भगवान दोनों का स्वरूप है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान के भाई अपने उनके दूत हैं संत, ये दोनों का निर्भय रहो, अभय रहो, अशरण शरण। संभवतः हमने जितना देखा है कि कभी कोई संत अपनी शरण में आए हुए को मना नहीं करते। कोई कैसे भी आ जावे, कोई कैसे भी आ जावे, अपनी शरण में आए हुए को कभी वो जल्दी ही मना नहीं करते। बस इतना है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास मत रहो, हमारे हिसाब से रहो। ये नहीं कि कोई आ गया आश्रम में, महाराज मेरी मर्जी है, मैं तो ये पेड़ काट ही डालूंगा, हाँ हमारी मर्जी है, मैं तो अभी आज रसोई में जा कर के अपने हिसाब से बना के खाऊंगा, मुझको तो सवेरे 5 बजे बेटी चाहिए। बोले नहीं, आपकी मर्जी नहीं, आप अपनी मर्जी चलाओगे तो कहेंगे आप जाओ, है ना। आश्रम के अपने नियम के अनुसार रहो, लेकिन आश्रम में कभी मना नहीं करते कोई, ये मैंने देखा, कभी मना नहीं किया जाता। जो आ गया वो कहते हैं कि जैसे आग है, गुरुदेव का कहना था कि आग की इतनी सी चिंगारी है, इतनी सी चिंगारी, हाँ ऐसे वैराग्य की चिंगारी होती है। तो आग की इतनी सी चिंगारी है और किसी समझदार आदमी के पास वो चिंगारी मिल गई तो चारों तरफ से कपास लगा करके हल्के हल्के से हवा करके आग जला ही लेगा। और वही आग अगर किसी समझदार आदमी को ना मिले तो चिंगारी बाहर पड़ करके तो बुझ जाएगी। तो कोई बच्चा है, उसके मन में अगर वैराग्य की इतनी सी भी चिंगारी है और संत के पास आ गया तो संत कहते घबरा मत, अभी इतना ही से है ना, अभी माँ से ममता है, पिता से ममता है, घर में ममता है, पत्नी से ममता, घबरा मत, लेकिन अभी मेरे पास आया, इतना सा वैराग्य लेके आया, चिंता मत कर, मैं इसको इतना ज्ञान दूंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि यही चिंगारी बन के। तो संत का एक नाम अशरण, कभी मना नहीं करते ए हमारे। और दूसरी बात और, संत कभी जाने लगे तो मना भी नहीं करते। क्या है वो, आगते स्वागतम कुर्यात, आगते स्वागतम कुर्यात गच्छेत न निवारेत। अब चाहे रोज आओ स्वागतम है, जाने लगो तो कभी कोई फिर महात्मा लोग, संत लोग रोकेगा नहीं, हाय हाय रुक जाओ, तुम्हारे बगैर तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं किसके लिए जीऊंगा, ये गृहस्थियों का चक्कर है। अशरण शरण बहुत बढ़िया शब्द है। यहाँ पर जो शब्द है भरद्वाज ऋषि ने कहा है, ये शब्द भरद्वाज ऋषि ने कहा, देवी मेरा आश्रम सर्व के लिए संवीक्ष्य, मेरे आश्रम में जो चाहे सो आ जाए, मैं कभी मना नहीं करता। भरद्वाज ने कहा आ जाओ रहो। वितल्य ने कहा, मंत्री ने कहा वो दूसरा वाला राजा ढूंढ रहा है, मारेगा। भरद्वाज ऋषि ने कहा मेरा आश्रम है, मेरे आश्रम में हिंसा नहीं होती, मेरे आश्रम का स्वभाव है यहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। महाराज महात्माओं के आश्रम में होता है, आप लोग अनुभव करके तो देखो। आश्रम है, आश्रम में हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं, आप मानव मात्र हो, निर्भय होकर के रहो, निर्भय होकर रहो, बस अपने विचारों को अलग रख के हमारे विचार के अनुसार रहो, आश्रम में मेरे विचार के अनुसार चलो, निश्चिंत रहो। और ये दूसरा वाला ढूंढते ढूंढते पता लगा कि वो प्रयाग की तरफ गए थे, उनके पीछे सेना लेके दौड़ पड़ा, पूछा कहाँ गए, पता लगा कि भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जगह मिली है, वहीं रहे झोपड़ी में। इसने 3-4 सैनिकों को लिया और 3-4 सैनिकों को लेकर के ये दूसरा वाला, उसका नाना, वो चल पड़ता है और पहुंच गया भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहता क्या है, इसका नाम है युधाजित, लीलावती के पिता का नाम। इसने कहा महात्मन मेरा दुश्मन आपके यहाँ पर रह रहा है, मेरे नाती का दुश्मन आपके यहाँ पर है, आप उसको आश्रम से निकाल दीजिए, वो जैसे बाहर निकलेगा मैं उसको हत्या करूंगा, मेरा नाती स्वतंत्र रूप से राज्य करे। भारद्वाज ऋषि ने कहा देखो
जब तक बाहर था तब तक तुम चाहे जो कर लेते। वो मेरी शरण में आया हुआ है, मैं अपनी शरण में आए हुए को कभी निकालता नहीं। राजा तो राजा 2 बार बात किया, 3 बार बात किया, और जब बहुत ज़्यादा बात किया तो क्या कहते हैं, युधाजित क्या कहता है, मुने, हे मुनिवर, मुने मुंच हठम सौम्य विसर्जाय मनोरमाम। हे मुनिवर, अपना हठ त्याग दो और उस महिला मनोरमा को, उसके बेटे सुदर्शन को, उस मंत्री को बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुमको भी मारूंगा, तुमको भी हत्या कर दूंगा। भारद्वाज ऋषि बैठे बैठे क्या कहते हैं, ऋषि वाच नयस्व यदि शक्तिस्ते बलेन अद्यमम आश्रमात् विश्वामित्रो यथा धेनुम वसिष्ठस्य मुने पुरा। हे राजन, हे राजन, नयस्व, नयस्व माने ले जाओ, नयस्व माने ले जाओ। यदि शक्ति ते, अगर तुम में शक्ति है तो मेरे आश्रम से ले जाओ, तुम में शक्ति हो तो मेरे आश्रम से ले जाओ, बलपूर्वक ले जाओ, मैं उनको निकालने के लिए तैयार नहीं। तुम में शक्ति हो तो ले जाओ। आपको याद नहीं राजा, कभी तुमने कथा सुनी नहीं अपने आचार्यों से, कुल पुरोहितों से, कभी सुना नहीं कि ऐसे एक समय पर विश्वामित्र ने गुरुदेव वशिष्ठ के साथ जिद किया था, तब जो हुआ था तुमको याद नहीं है? हाँ, विश्वामित्रो यथा धेनुम, जैसे विश्वामित्र एक गाय के लिए किए थे। इति आकर्ण वचस्तेस मुने तत्र अवनीपति मंत्र वृद्धम। जब भारद्वाज बड़े शांत भाव में ऐसे किए कि तुम में हिम्मत है तो ले जाओ, मैं अपने आश्रम से निकालूंगा नहीं, और मेरे आश्रम में तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि उनको हाथ लगाओ। जल्दी से मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने कहा, महाराज ऐसे विश्वामित्र पराजित हुए थे वशिष्ठ अकेले से, उनकी चतुरंगणी सेना पर पूरी कथा यहाँ पर सुनाया। उस कथा को आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ और कोई उपाय नहीं। और ये राजा अपनी सेना को लेके वहाँ से वापस आ जाते। ये है यहाँ पर शरणागत की रक्षा। हमारे कम से कम सनातन धर्म में है, शरणागत का त्याग का कहीं निरूपण नहीं है। चाहे कैसे भी भगवान कहते हैं किसी भी रूप में मेरे पास आ जाओ। अंत में राजा वापस आ गए, लेकिन अयोध्या का राजा तो वही शत्रुजित जो दूसरा वाला था, सौतेला वही था। ये तो भागा हुआ था, असली राजकुमार तो भारद्वाज के आश्रम में रहने लगा। अब चूंकि राजा आया था, राजा को महात्मा जी ने भगा दिया भारद्वाज, तो आश्रम में और जो बच्चे थे वो सारे बच्चे देख रहे थे, राजा आया था, देखो इनको मारने के लिए आया था, निकाल दिया गया उसको, महात्मा जी ने बचा लिया। धीरे धीरे ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, गुरुकुल के और बच्चों के साथ खेलने लगा। और गुरुकुल के साथ जब बच्चों के साथ खेलता है तो उस खेल में कभी 2 पार्टी होती है ना, दल, तभी खेल होता है, चाहे गिल्ली डंडा हो चाहे कोई भी हो। तो कभी एक हार गया, कभी दूसरा हार गया। एक समय पर ये सुदर्शन की पार्टी जीत जाती है। जब जीत जाती है तो जो हारने वाला दल था बच्चों का, हारने वाले दल ने इनको चिढ़ाया। हारने वाले दल ने कहा, यहाँ हम बच्चों को हरा करके बड़ा बनते हो, अयोध्या के राजकुमार हो, अरे तुम राजकुमार नहीं क्लीब हो। इसने कभी सुना नहीं था क्लीब क्या है, क्लीब सुना नहीं था। जैसे सुना कि ये बच्चे हमको चिढ़ाने में क्लीब बोल रहे हैं, क्लीब, समझ में नहीं आया। वही चीज, क्लीब इति मुनि पुत्रा तम आमंत्रत्य दंत के। क्लीब क्या है। अपनी झोपड़ी में आया, माँ के पास, मनोरमा के पास, मंत्री विदल के पास, उनसे पूछने के लिए क्लीब क्या है। हाँ महाराज, ये रटने से बड़ा काम हो जाता है। हाँ, लेकिन समझदारी पूर्वक करत अभ्यास। क्लीब क्या है। माँ क्लीब क्या है। मंत्रीवर क्लीब का मतलब क्या हुआ। और संयोग की बात है कि ये क्लीब और कुछ नहीं है बल्कि महाभगवती का, माँ दुर्गा का वो बीज मंत्र का तीसरा मंत्र है ना क्लीब। अर्थ नहीं जान रहा था, कल मैंने कहा था जान अनजान की बात नहीं, अर्थ नहीं जानता वो, मतलब भी नहीं जानता, लेकिन अनजान में बच्चों ने चिढ़ाया और उसके मुख से वही बार बार उच्चारण होने, क्लीम।
क्लीम का अर्थ होता है कायर, नपुंसक। हाँ, क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ नैतत्वयुपपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक, 3रा होगा, 3रा श्लोक। क्लैब, क्लैब माने नपुंसक, कायर। हाँ, कायर तो वही बच्चों ने चिढ़ाया ही था कि तुम क्लीब हो, नपुंसक हो। वो क्लीब में बा लगता है, और क्लीम जब देवी भगवती का उच्चारण तो क्लीम है, तो थोड़ा बहुत उच्चारण में फर्क हो जाता है। आप जैसा सुनते हो वैसे उच्चारण नहीं कर पाओगे, थोड़ा अंतर हो जाता है। तो बच्चों ने चिढ़ाया था क्लीब, और जब वहाँ से चला था तो क्लीम 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 करता हुआ चला था। इतने से फर्क से माँ भगवती की कृपा हो गई। हाँ, क्लीब, क्लीब माने नपुंसक, क्लीब माने कायर, पलायनवादी, और क्लीम, क्लीम हो गया बीज मंत्र। इतना में फर्क है, समझना। जिस समय बच्चों ने चिढ़ाया था उस समय कहा था क्लीब हो, लेकिन वहां से जब चला तो क्लीम 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 क्लीम। बिदल ने समझाया, मनोरमा ने समझाया, और उस माँ भगवती के उस अनजान में क्लीम के उच्चारण का इतना प्रभाव पड़ता है कि रात्रि में उसको माँ भगवती का दर्शन होता है। राजकुमार, ये प्रयाग से तू बनारस, वाराणसी चला जा, काशी, वहाँ राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, उस स्वयंवर में शामिल हो जा। और उधर राजकुमारी को माँ भगवती का आशीर्वाद हुआ, स्वप्न में दर्शन हुआ कि वो सुदर्शन आ रहा है, उसी का तुम स्वयंवर में वर्ण कर लेना। माँ भगवती की ऐसी अनुकंपा एक मंत्र के अनुष्ठान से, देखो काम बीज है, एक मंत्र के अनुष्ठान से, इसको हम कहेंगे भीतर प्रेरणा देने वाला तो वही है ना, माँ भगवती वही चेतन। उधर राजकुमारी के मन में प्रेरणा देने वाली हो, इधर राजकुमार के मन में प्रेरणा देने वाला। ये राजकुमार गुरुदेव भारद्वाज से आज्ञा लेके काशी जाते हैं, वहाँ इनका स्वयंवर में वर्ण कर लिया, और काशी नरेश का जामाता हो गए, दामाद हो गए। जब वहाँ के जामाता हो गए, काशी नरेश ने कहा चिंता मत करो, मैं तुमको तुम्हारे राज पर पुनः स्थापित करूंगा। जब काशी नरेश की सेना साथ में चल पड़ती है, और इधर ये जो शत्रुजित था अयोध्या का, उसका नाना तब तक बुढ़ा हो गया था, बीमार। अब हिम्मत थी नहीं, अंत में सुदर्शन को बुला करके अपने नगर पर स्थापित कराया, और स्वयं वो चला जाता है शत्रुजित का नाना वन में तपस्या करने के लिए। शत्रुजित को भी किनारे कर दिया जाता है, और सुदर्शन को अपना राज्य, अपना नगर, अपना वैभव ज्यों का त्यों सब कुछ मिल जाता है। थोड़ा बढ़ के ही मिला, क्योंकि पहले अगर मिलता तो केवल अयोध्या का राज्य मिलता, और अब काशी का भी, साथ ही आश्रम में भारद्वाज ऋषि की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। ये मंत्र की महिमा है। बोले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। याद रखना मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ये मंत्र है, बस एक कंठ से उच्चारण होना चाहिए। इतना थोड़ा सा आप देखो, सावधानी की बात बता दूं, माँ नहीं है वहाँ पर, उच्चारण में माँ नहीं है। जैसे हम लोग बोलचाल में ही बोलते हैं ऐं ह्रीं क्लीं, माँ नहीं है वहाँ, कंठ है। जैसे का खा गा घा, आगे अंगा, अंगा, माँ थोड़े, माँ तो ये जब दोनों होठ मिलता है ना, पाफा बाभा माँ में, तब बोले अंगा इया, तो यहाँ से कंठ स्वर है, तो बोलना चाहिए सही तरीके से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ए है सही उच्चारण उसका। लेकिन अब इतना सब बताते भी नहीं, सबको पता भी नहीं है, तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, हाँ, लेकिन ये जरा सा गलती है, वो कंठ स्वर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ये है कंठ स्वर है वहाँ पर। हाँ, बस थोड़ी सी, इसीलिए लोगों को फल पूरा नहीं मिलता, जरा सी गलती हो जाती। व्यासुवात् सन्त्यन्यानि पुराणानि विस्तराणि बहूनि च श्रीमद्भागवतस्य न तुल्यानिति मे मति। जन्मेजयवात् वासवे मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञाननिधे नग प्रष्टुमिच्छाम्यहं स्वामिन् अस्माकं कुलवर्धनम्।
श्रीमद्देवी भागवत का ये हमारा प्रारंभ होता है चौथा स्कंद। चौथे स्कंद में एक बहुत बढ़िया कथा है, बहुत बढ़िया, कि अगर कोई ह्रीम का जाप करेगा, देखो दो का हो गया ना, ऐम का क्लीम का, तीसरा रह गया था ह्रीम का जाप करेगा तो वो याद रखना माया बीज है। माया बीज माने माया का स्वामी, माया माने अघटित घटना, हाँ, जो संभव ना हो वो भी दिखाई पड़ जावे। और परमात्मा है मायापति, भगवान मायापति हैं, इसीलिए वो राई को पहाड़ कर सकते हैं, पहाड़ को राई कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी साधना करे तो उसके भीतर भी ये शक्ति आ जाए। जैसे कभी विश्वामित्र ने नई सृष्टि बना दी, ये सुना होगा कभी, हाँ? एक राजा था, सुनाऊंगा, इसमें है, हाँ? राजा था, उस राजा को शरीर के साथ स्वर्ग भेजने के लिए वहां से इंद्र ने ढकेल दिया। जब ढकेल दिया तो विश्वामित्र ने कहा मैं नई सृष्टि बना दूंगा, रुक जा वहीं पर बीच में। वो बीच में रुक गया, बीच में रुक गया। अब विश्वामित्र ने इतना नाराज होकर के इंद्र ने ढकेला, मैं नई सृष्टि बनाता हूं। लेकिन नई कोई भी चीज बनाओगे तो पुराने की नकलें होती है जोड़ गांठ के। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो नया बनाया जाए, पुरानी कोई चीज है उसी में कोई परिवर्तन करके एक नयापन दिखा दिया जाता है, हाँ? उसी में कोई परिवर्तन करके, और कुछ नहीं है नया इस जगत में। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने देखा अच्छा ब्रह्मा की सृष्टि में कितना बढ़िया है, हाँ कितनी पवित्र है, लोग सारी पूजा करते हैं, ब्रह्मा बाबा की बनाई सृष्टि में गाय है, मैं भी ऐसे बनाऊंगा। विश्वामित्र नई सृष्टि बनाने लगे। जब नई सृष्टि बनाने लगे तो गाय के जैसे बनाने की कोशिश किया तो गाय तो बनी नहीं, बन गया गधा। गधा ब्रह्मा बाबा की बनाई सृष्टि का नहीं, विश्वामित्र की बनाई सृष्टि का है, हाँ? नील गाय भगवान जाने, अरे कभी हमने सुना दिया होगा, हाँ? अब समझ लो, अरे अब ऐसे समझ लो, ब्रह्मा बाबा की बनाई सृष्टि में बहुत बढ़िया फल है आम, फलों का राजा। हाँ, मैंने बहुत बार लोगों से पूछा फलों का राजा आम क्यों कहते हो? पवित्र फल है नारियल, बिना नारियल के पूजा कभी पूरी नहीं। नारियल को कहो और फलों का राजा, हाँ? केले के फल का कहो, पंडित लोग पढ़ते हैं कदली फल समायुक्तम नागवल्ली, कदली फल, केला का फल पूजा में चढ़ता है, केला का फल को कहो बढ़िया है। बोले फलों का राजा आम क्यों है? आम फलों का राजा नहीं पता, सोचना, हाँ, जबकि 2 ही महीना दिखाई पड़ता है। फलों का राजा आम इतना बढ़िया, मैं भी इसी के जैसे बनाऊंगा, जैसे आम का पेड़ है वैसे बनाऊंगा। विश्वामित्र हाथ में जल लिए, जल लेकर के छिकड़ा, रोक वहीं त्रिशंकु में तेरे लिए सृष्टि बनाता हूं, बढ़िया आम का वृक्ष बनाऊंगा। तो आम तो बना नहीं, अशोक बन गया, हाँ, पत्तियां वैसे होती हैं मिलती जुलती सी, अशोक बन गया। अरे ऐसे एक एक का, अरे पक्षी एक बहुत बढ़िया होता है, ऐसा पक्षी जो बोलता है तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, भले हुए काली काली तो क्या, हाँ? मैं भी ऐसे बनाऊंगा। और धड़ाक से जो मंत्र पढ़ा तो कोयल तो बनी नहीं, बन गया कौवा। हाँ? ऐसे ऐसे सब बनने लगे थे। उन्हीं की बनाई हुई, विश्वामित्र की बनाई सृष्टि का एक चीज है कोदो। कोदो कभी सुना है? हाँ, कोदो, सावा, ककुनी, एक होता है मकरा। तो ये सब भगवान ब्रह्मा बाबा की बनाई की सृष्टि नहीं, इसीलिए ये सब जो है उसमें एकादशी में व्रत में ये सब यूज नहीं होता। हाँ, आप उस व्रत वाले दिन ये सब नहीं खाया जाता। तो ऐसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से अगर कोई इस माँ भगवती के बीज मंत्र ह्रीम का अनुष्ठान करे सही तरीके से तो एक नई सृष्टि बनाने की हिम्मत हो जाती है, उसमें नया कुछ बना सकता है। महाराज संभव है, ऐसा मत समझना कि नहीं संभव है। अरे महापुरुष लोग, महात्मा लोग एक नया सृष्टि नहीं बना के खड़ा कर देते, पूरा का पूरा सब संभव है। एक समय पर भगवान नर नारायण, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार नर नारायण, जो बद्री विशाल में तपस्या करने लगे,
बद्र ये धर्म और मूर्ति के संयोग से प्रकट हुए थे। जो बद्री विशाल में तपस्या करने लगे, तपस्या करते 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 जब हजारों साल बीत गया, इंद्र कांपने लगा, हाय हाय मेरा सिंहासन तो गया, ये नारायण और नर तपस्या कर रहे हैं, मेरा सिंहासन ही चाहिए इनको। अगर कोई महात्मा तपस्या करे तो सबसे पहले डरता कामदेव ही है, हाँ, उसी का सिंहासन डोलता है। हाँ? कामदेव इंद्र बस दो ही। इंद्र भागे भागे कामदेव के पास गए, ए कामदेव ऐसा करो, वो तपस्या कर रहे हैं नर नारायण, उनकी तपस्या में बाधा डालो, भंग करो। कामदेव ने कहा तुम हमेशा हमसे यही काम कराते हो, अच्छा लगता नहीं, लेकिन राजा हो, देवताओं के राजा इंद्र हो, करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन किसी साधना की साधक कर रहा है, उसकी साधना में विघ्न पैदा करो, ये कोई अच्छी बात थोड़े है, करना पड़ेगा, जाऊंगा। ढेर सारी अप्सराओं को लिया इन्होंने, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, तमाम अप्सराओं को लिया कामदेव ने, और आकर के बद्री विशाल में खूब इनका नाच गाना शुरू। नर नारायण ने आंख नहीं बंद की, देवर्षि नारद ने गड़बड़ी किया था, उन्होंने आंख बंद कर लिया था, देखूंगा नहीं, कान खुला रखा था। याद है आप लोगों को? हाँ, देवर्षि नारद जब कामदेव हार जाता है तो चलते चलते उसने, उस समय नारद आंखों बंद कर लिए थे ठीक ठाक, कान खुले रह गए थे। तो चलते चलते कामदेव ने कहा था महाराज ये वही गुफा है, एक बार पहले मैं आया था, इस गुफा में भगवान शंकर ध्यान कर रहे थे और उनको इतना गुस्सा आया था कि मुझको भस्म कर दिया था। देवर्षि आप तो भगवान शंकर जी से भी एक कदम आगे हो। हाँ, इतना कह के वो कामदेव चला गया प्रणाम करके, और देवर्षि नारद ने इस बात को गांठ में बांध लिया, मैं शंकर जी से भी बड़ा हो गया, मैं शंकर जी से बड़ा हो गया। समस्या हुई थी कान खुला रखने में, है ना, देखा नहीं लेकिन कान खुला रखा। और बाद में महाराज किसी को बढ़िया चीज़ मिल जावे और जब तक चार लोगों को पता ना लगे तब तक उसका कोई मज़ा ही नहीं है, फिर मुसीबत पैदा हो गई। नर नारायण भगवान ने वो गलती नहीं किया। नर नारायण भगवान जहाँ तपस्या कर रहे हैं, कामदेव आता है, सारे पेड़ बढ़िया हो गए, फूल लग गए, फल लग गए, वहाँ पर एक दिव्य वातावरण हो गया, अप्सराएं नाचने लगी, नर नारायण देखने लगे नाच, बड़ा बढ़िया सुंदर नाच रही हो। हाँ, ये नहीं कोई पलायनवादी नहीं यहाँ पर, बिल्कुल भागने। हाँ देखो, इसका भी आनंद ले लो। ये जो रंभा मेनका वगैरह थी, इनको लगा बस नर नारायण गए काम से, कामदेव खुश, जो छुपा हुआ है आम के पल्लों में खुश, और पूरा नाच गान कर हो गया। हाँ, पूरा का पूरा दिन भर, 2 दिन 4 दिन नाच गान हो गया, और नर नारायण वैसे बैठे हुए हैं, ठीक है नाचो गाओ दिखाओ। अब कामदेव सोच रहा था कि अगर इनके मन में कामना पैदा होगी तो उठेंगे, पास आएंगे, पकड़ेंगे। हाँ, कुछ नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, दिखाती रहो खूब, जितना खेल दिखाना हो। कुछ दिन बीत गए और देखा नर नारायण का जो चित्त वृत्ति है बिल्कुल शांत रही। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, विकार हेतु सती न विक्रियंते येषां चेतांसि ते एव धीराः। विकार का हेतु उपलब्ध हो और फिर भी मेरे चित्त में विकार ना आवे, उसको कहते हैं धीर, वो ब्रह्म ज्ञान का पात्र है। कामना की चीज होवे और मेरे मन में कामना ना पैदा होवे। सड़क पर असरफी की थैली गिरी हो और मेरे मन में लोभ ना पैदा होवे। कोई हमको कटु वचन कहे, गाली देवे और मेरे मन में क्रोध ना पैदा होवे। कोई हमको बुरा भला कहे और मेरे चित्त में विक्षेप न पैदा होवे। तब आप धीर हो, तब ज्ञान के लिए पात्र हो। और सब ठीक ठाक रहे तो फिर कौन सा। हाँ? घर में बच्चे कहना मानते हैं, माँ बाप कहना मानते हैं, कोई हमको बुरा भला नहीं कहता, सब हमारी आज्ञा मानते हैं। महाराज मैं तो गुस्सा पर विजय पा चुका हूँ, मुझको कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ? ये कोई गाली देवे फिर देखो कि गुस्से पर विजय पाए हो कि नहीं। नर नारायण की स्थिति देखो, बिल्कुल अपनी महिमा में विराजमान है। आपको जितना दिखाना है दिखाओ, खेल मैं देख रहा हूँ, आंख नहीं बंद करूंगा, देखता हूं, इसका भी आनंद ले लेता हूं। अंत में कामदेव पराजित होता है। कामदेव रंभा, मेनका, तिलोत्तमा इन सब के साथ आके प्रणाम किया नारायण भगवान को। भगवान
ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने महात्माओं की तपस्या भंग किया है, लेकिन आपके पास आकर के तो विचित्र अनुभव हुआ मुझको। नारायण भगवान मुस्कुराए, नर को देखे, नर ने कहा कुछ करिए। नारायण भगवान ने कहा ऐसा कर, पर कामदेव अब मेरे पास आया है, इतने दिन तूने नाच गाना दिखाया है, तो कुछ दक्षिणा पुरस्कार तो देना चाहिए ना। भाई फ्री में नाच देखना अच्छा है क्या? तुम इतने दिन आए हो, नाच गाना दिखाए हो हमको, तो कुछ तो देना चाहिए। तो नारायण भगवान ने अपनी जंघा को ठोका, और उनकी जंघा ठोकते ही उनकी जंघा से एक दिव्य अप्सरा पैदा हो जाती है, जिससे जितनी अप्सराएं वहां थी उसकी सुंदरता के सामने तो सब चौंक पर पानी भरने वाली। हाँ, रंभा मेनका का सिर नीचा हो गया, इतनी सुंदर जो नारायण की जंघा में है। भगवान नारायण ने कहा कामदेव ले इसको ले जा, इंद्र को गिफ्ट दे देना, उपहार। इंद्र ने भेजा तुमको ना, इंद्र को उपहार दे देना, ऐसी तो मेरी जंघा में रहती हैं। तब तक एक ने पूछा देवी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? भगवान नारायण का अरे उनसे क्या पूछते, मुझसे पूछो, मेरी जंघा से पैदा हुई है ना, इसलिए इनका नाम उर्वशी। उर्वशी नाम सुना होगा कभी, है ना? इसलिए आज से इनका नाम उर्वशी। उर कहते हैं जंघा को, उर माने जंघा, जो मेरी जंघा के बस में, मेरे पुरुषार्थ के बस में होती हैं, आज से इनका नाम उर्वशी। मतलब एक दिव्य अप्सरा की उत्पत्ति कर सकते हैं, अनेक घटनाएं हो सकती हैं। वो माँ भगवती की ऐसी करुणा है, उनके साधना से, उनके अनुष्ठान से बहुत कुछ हो सकता है महाराज। बस मंत्र का थोड़ा बहुत, कम से कम 9 दिन तो जाप वोप कर ही लेना। हाँ? याद है कौन सा? ओम, हाँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। हाँ, अब बोल चाल में चाहे जैसे माँ पढ़ लो, बात तो वही होना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। व्यासुवाच धनो पुत्रो महाराजा विख्यात क्षितिमंडले रंभश्चैव करंभश्च दावास्ताम दानव उत्तमो। अब आओ आपके देवी भागवत की मूल कथा में हम लोग प्रवेश करते। आज देवी भागवत महापुराण की। व्यास भगवान ने आगे की कथा शुरू की, ध्यान से समझना। हमारे ऋषियों में एक महान ऋषि हैं जिनका नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की कई पत्नियों का नाम है। कश्यप ऋषि की एक पत्नी है अदिति, जिनसे देवता पैदा हुए। दूसरी पत्नी है दिति, जिनसे दैत्य पैदा हुए। तीसरी पत्नी है वनिता, जिससे गरुण जी महाराज पैदा हुए। चौथी पत्नी है कद्रु, जिनसे सांपों की उत्पत्ति हुई। हाँ, कभी सुना होगा सांपों कद्रु वनिता की कथा। इनकी कई बहुत सारी पत्नियों का नाम है, इसीलिए किसी को अपने गोत्र का नाम याद ना होवे तो कश्यप का नाम ले लेवे, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं से पैदा हुई है। बहुत सारा, जैसे गोत्र में कोई ऋषि का नाम आता है, ठाकुर लोग सिंह कहना गोत्र नहीं है। हाँ, गोत्र में कोई महात्मा का नाम आना चाहिए, भारद्वाज, सांडिल्य, वशिष्ठ। हाँ, कोई न कोई, हम लोग ऋषि की संतान हैं। अरे कम से कम इतना तो गौरव हो कि हाँ हम ऋषियों की वंश परंपरा में हैं, महापुरुषों के। हम एक दिन सुना रहे थे, ऋषि माने जो गृहस्थ होते थे, आगे बढ़ते थे, है ना। हम ऋषियों की संतान हैं। तो अगर अपने गोत्र का नाम किसी को सही सही नहीं पता है तो निसंकोच रूप से कह सकता है कश्यप गोत्र, क्योंकि बहुत सारी सृष्टि कश्यप से पैदा हुई। तो कश्यप की एक पत्नी है जिसका नाम है दनु, और दनु से जितने पैदा हुए, दनु से जितने पैदा होते हैं, तो दनु के पैदा होने से के कारण उनका सबका एक पद नाम पड़ गया दानव। हाँ, देखो, जैसे दिति से पैदा हुए तो दैत्य, अदिति से पैदा हुए तो देवता, और दनु से पैदा हुए तो दानव। दानु के 2 बेटे हुए, बड़े वीर हुए, जिनमें एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करंभ। रंभ करंभ, रंभ करंभ दोनों थोड़ा बड़े हुए तो दोनों ने सोचा बहुन वर्ष गणान कामम पुंडे पंचन दे जले। हम दोनों तपस्या करते हैं,
तपस्या करके वरदान पावेंगे। जब वरदान पावेंगे तो तीनों लोक पर विजय प्राप्त करके अपने आनंद को में रहेंगे। राक्षसों की तपस्या बहुत होती है, तपस्या बहुत करते हैं, लेकिन दूसरे को सताने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए। गोस्वामी जी ने संत और असंत की पहचान में यही दृष्टांत दिया है। गोस्वामी जी से पूछा संत कौन, असंत कौन? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संत होते हैं भोज वृक्ष का पेड़। देखा नहीं होगा आप लोगों ने भोज वृक्ष, भोजवासा, हाँ, गोमुख से ऊपर है, गोमुख से, गोंगोत्री नहीं, गोमुख से ऊपर लगभग जो है हमारे जो पेड़ों का है ना, जैसे 3000 समुद्र तल से नापा जाता है, 3000 फुट की ऊंचाई पर चले जाओगे तो मोरपंख वगैरह मिलते हैं। हम लोगों के यहाँ लगा होता है मोरपंख जो है। और 6000 फुट की और ऊंचाई पर चले जाओगे तो आपको फिर पेड़ों का रूप बदल जाएगा थोड़ा बहुत। फिर आपको 6000 के ऊपर 5 चीड़ के जंगल मिलेंगे। चीड़ का पेड़ की प्रजाति वही है, प्रजाति वही है, थोड़ा उसके पत्तों की बनावट में फर्क हो जाता है। और अगर 10,000 फुट की ऊंचाई पर चले जाओगे, 10,000 फुट से और ऊंचा पर चले जाओगे, तब आपको देवदार के वृक्ष मिलेंगे। देवदार तो देखा होगा, हाँ, ऐसे सिर उठाओ ना तो टोपी उलट जाओगे और ऊपर की उसकी फुनगी दिखाई ना पड़े, 200-200 फुट ऊंचे। भैया मैंने देखा इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं देवदार का। और करीब 14,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर चले जाओ, जहाँ बर्फ पड़ी होती है, तो वहाँ एक पेड़ होता है, उसका नाम है भोज वृक्ष। तो उसकी जो खाल होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ यूकेलिप्टस होता है उसकी खाल निकलती है, ऐसे भोज वृक्ष की एक एक परत निकलती है, बहुत मजबूत होती है। तो पहले ऋषि लोग जो तपस्या करते थे उसकी परत निकाल के पहन लेते थे, तो उनको सर्दी नहीं लगती थी। तो वो सर्दी, उससे सर्दी नहीं लगती थी भोज वृक्ष से। और अनेक संत लोग, कोई अगर लिखना होता था शास्त्र तो उस समय कागज तो था नहीं, तो भोज के वो जो उसकी छाल होती थी उसी के ऊपर लिखा जाता था। अभी भी वो बड़ा पवित्र माना जाता है, अभी भी पूजा वगैरह में शायद मिलता होगा, रखते हैं। और अभी भी पेड़ की लकड़ी से ही बहुत सारे कागज बनते हैं, लोगों को शायद पता नहीं। महाराज ये फैक्ट्री वाले तभी तो सारा बराबर करके उसको भेज देते हैं, गत्ता बन जाता है, कागज़ बन जाता है, बांस पेपर बन जाता है, लकड़ी से बनता है। तो संत कैसा होते हैं? तो ऋषि ने कहा संत होते हैं भोज वृक्ष के जैसे, अपनी खाल निकाल लेते हैं और अपनी खाल निकाल के भी दूसरे की सर्दी से रक्षा करते हैं, भला का काम करते हैं, दूसरे का कल्याण करते हैं। कष्ट उठा के भी दूसरे की भलाई करना संतों का काम। अच्छा, दुष्ट लोग कैसे होते हैं? असंत लोग। गोस्वामी जी ने कहा असंत लोग होते हैं सनई के पेड़ के जैसा। आप लोग देखें सन का, सनई का, अरे गांव के लोग तो सब जानते होंगे, सनई पटुआ का, हाँ, पटुआ भी एक होता है, हाँ हाँ, पटुआ सनई अब नहीं होता। सनई का फूल की बढ़िया सब्जी बनती है, मुझको 10 साल हो गया खाए, कोई खिलाता ही नहीं, पागल है। जिसको देखो बस ले दे के भिंडी करेला, भिंडी करेला, आलू, हाँ, अब होते नहीं। सनई के फूल की सब्जी अगर खिलावे, बहुत सारी बीमारी की दवाई है, हाँ, वो हमारी प्रिय सब्जी है। अरे अब नहीं पता तो मुझसे पूछ लेना, आपस में गुपचुप करने लगे, हाँ, हमको खबर रखनी पड़ती है। तो सनई का जो पेड़ होता है उसको काट करके पानी में दबा दिया, गाड़ दिया, 10 दिन के भीतर उसकी खाल सड़ जाएगी। तो सनई भी अपनी खाल कढ़ा लेता है, और सनई की खाल काट करके उसको हमने बट के रस्सी बनाई, और उस रस्सी से गाय बैल को हम बांध देंगे। तो संत ने कहा दुष्ट आदमी सनई के जैसे होता है, अपनी खाल कढ़ा लेता है, लेकिन खाल कढ़ा के दूसरे को दुख देता है, बंधन में डालता है। तो संत अपनी खाल कढ़ा के दूसरे का भला करता है, और दुष्ट आदमी कहता है तुझको छोड़ूंगा नहीं सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे भले 4 बीघा हमारा जमीन
ये असंत की पहचान है, हाँ? तो ये रंभ और करम्भ महाराज ये दुष्ट हैं। ये दोनों तपस्या तो करते हैं, लेकिन तपस्या करने के बाद कहते वरदान पाऊंगा फिर सबको सताऊंगा, सबको मारूंगा, वरदान पाऊंगा फिर सताऊंगा। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, सबके यही आदत है, तपस्या करूंगा वरदान पाऊंगा, और वरदान पा जाओगे तो जो वरदान देवेगा उसी को मार सकता हूं। याद है भस्मासुर वाली कहानी? एक दुष्ट है। रंभ करम दोनों ने सोचा कहां तपस्या करें, दोनों चले गए पंचनद नाम का स्थान। पंचनद, पंचनद, पंच माने पांच, नद माने नदियां। जहां 5 नदियां बहती हैं उसका नाम है पंचनद हमारे शास्त्र में। लेकिन भाषा का उच्चारण ऐसा हो गया कि 5 को बोलने लगे पंज, 5 को पंज। नदी को जल का एक हो गया आब, उर्दू भाषा में जल को आब कहते हैं, तो हो गया पंजाब। जहां 5 नदियां बहती हैं उसका प्रदेश का नाम पंजाब। कोई बता सकता है 5 नदी? रावी, झेलम, ब्यास, सतलज, 4 है तो हुआ। हाँ, अरे तो जोर से बोलो ना, कौन बोला? हाँ तो जोर से बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, देखो रावी, झेलम, सतलज, चिनाव, हाँ ऐसे ऐसे 5 नदियाँ। 5 नदियाँ जहाँ जल प्रवाहित करती हैं उसका नाम हो गया पंचनद। ये सब नाम रखने के अर्थ थे, अब लोग जानते नहीं ज़्यादातर, बहुत कहाँ कौन जानता है, सब का सब ऐसे हो गए। तो पंचनद पंजाब की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए। तो ये हुआ क्या, वृक्षम रसाल वटम प्राप्य। रसाल एक आम का पेड़ बढ़िया दिखाई पड़ा नदी के किनारे, तो ये रंभ पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगा। जो करम्भ था छोटा भाई, उसने कहा मैं जमीन पर नहीं तपस्या करूंगा पेड़ के नीचे, मैं तो पानी में डूब के तपस्या करूंगा। ऐसी घोर घोर तपस्या, हाँ, पानी में डूब करके गया तपस्या करने के लिए। आश्चर्य मत करना, क्या क्या शक्ति है मेरे शरीर में पता भी नहीं है। अभी टीवी पर आया कि एक आदमी 7 दिन तक पानी के अंदर रहा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, और दिन भर उसका जो है फोटो खींची गई। वो शीशे का खूब बनाया गया बड़ा सा, उसमें पानी भर दिया गया और उसके अंदर डूब करके 7 दिन तक रहा। हाँ, और 10 उस आदमी ने गिनीज बुक में 10 लाख वोल्ट का उसने करंट अपने शरीर में झेला। देखा था तुमने? हाँ, अभी 1 महीना पहले की घटना है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। 10 लाख वोल्ट का करंट उसने झेला 72 घंटे तक। 72 घंटे का उसका रिकॉर्ड हुआ। इस शरीर में कितनी शक्तियां हैं, ये सत्य घटना बता रहा हूँ। ये सब टीवी पर आया पूरा, और पूरा का पूरा लगातार चलता रहा है सब का सब। ये शरीर तो ये तपस्या करने लगा नदी में डूब करके। और नदी जैसे, याद है जैसे कोई तपस्या करता है डरता कौन सबसे पहले? इंद्र ने कहा अरे तपस्या करेंगे फिर तो हमसे बलशाली हो जाएंगे, हमारी गद्दी जाएगी। इंद्र ने कहा कामदेव के पास जाओ। कामदेव ने कहा पानी में नहीं जा सकता मैं। कामदेव कहता पानी में कैसे जाऊंगा, पानी में नाच गाना कैसे होगा। इंद्र ने कहा फिर कुछ नहीं कर सकते तो मैं ही करता हूं। इंद्र भागा भागा गया पानी के अंदर, पानी में जाके मगरमच्छ बन गया। इंद्र खुद मगरमच्छ बन करके जहां ये छोटा वाला भाई करम्भ बैठ के तपस्या करता था उनके पास पहुंच गया, और मगरमच्छ ने करम्भ को पानी में खा लिया। हाँ, मर गया करम्भ भाई, मर गया, वो मर गया। और ये तो भाग गए, इंद्र तो भाग गया अपने असली रूप में आकर के, मार करके भाग गए। पानी लाल हो गया, पूरा का पूरा लाल हो गया। वासवस्तु करम्भम तम तदा जग्राह पादयो। पानी लाल हो गया। ये जो पेड़ के नीचे किनारे बैठ के तपस्या कर रहा था बड़ा वाला भाई रंभ, उसने देखा पानी लाल हो गया, जल्दी से कूदा, देखा तो भाई तो मरा, उसका आधा शरीर खाया पिया छत बिछत। अब बाहर निकला, बहुत क्रोध में आया उसने, अब करे क्या। लेकिन फिर से उसने कहा अब मैं तपस्या करके जिसने मेरे भाई को मारा है उसको जरूर मारूंगा, लेकिन वरदान पालूं तब, वरदान पालूं तब।
तो अब इसने तपस्या करना शुरू किया, और तपस्या इसने शुरू किया माँ भगवती की आराधना किया, क्योंकि माँ भगवती थोड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न, जो चाहोगे भगवान नारायण नहीं देंगे। भगवान नारायण देखेंगे ठीक ठाक है कि नहीं, हाँ उचित है कि नहीं। अब भाई मान लो देवर्षि नारद याद है ना, चेहरा मांगा था भगवान नारायण ने नहीं दिया, तुम ठीक नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों का अनुभव होगा, अभी नहीं 4-6 साल के बाद, जब बच्चा पापा से पैसा मांगे 50 रुपया लाओ, क्या करेगा, पिक्चर जाऊँ, परसों तो गया था, हमें 15 लेक्चर देवेंगे पक्का। वही बच्चा मम्मी के पास पहुँचे, माँ तुम बहुत अच्छी हो, क्या है 100 रुपया दे दो दोस्तों के साथ पे। तो माताएं कहेंगी वो अलमारी में रखी जा, ले ले, पता ना लगे उनको। ज़्यादातर बिगाड़ने का काम यही लोग करती। थोड़ा माताएं, भैया मेरे अनुभव है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जो दूसरा वाला दैत्य था, रंभ बड़ा वाला, ये कहता नहीं मैं तपस्या करके बिल्कुल माँ भगवती की तपस्या करूंगा। माँ भगवती की आराधना किया, उठे ही ना, माँ भगवती प्रकट होती, क्या चाहिए। इसने कहा माँ आप हमको ऐसा पुत्र दीजिए, ऐसा पुत्र दीजिए जो जल्दी मरे ना, किसी से मरे ना, बहुत वीर हो, बलवान। माँ भगवती ने कहा बेटा जो पैदा होता है वो मरता तो है, लेकिन मैं तुमको ऐसा पुत्र का वरदान दे देती हूं कि वो बच्चा जब तक नहीं चाहेगा तब तक जाओ, तुम यहां से जाओ तपस्या करते हुए अपने नगर की तरफ से। तपस्या पूरी हो गई, उठ जाओ अपने नगर की तरफ जाओ, और तुम्हारी जिस पर नजर पड़ जावे उसी को अपनी पत्नी बना लेना, क्योंकि बच्चे के लिए पत्नी चाहिए, उसको अपनी पत्नी बना के जाना। वहां से तपस्या पूरी हुई, रंभ चल पड़ता है, और अचानक रास्ते में जाते जाते अपने महल के पास पहुंचता है तो उसकी नजर पड़ी एक महिष पर। हाँ, महिष का अर्थ लिखा है भैंस। महिष पर अर्थ पड़ी, महिष को ही उसने अपनी पत्नी बनाया और पत्नी बना के महल में ले आया। हाँ, चक्कर में मत पड़ना, नाम है, नाम का मतलब है थोड़े कि भैंस थी वो। वो कथा, पुराण की जो कथा सुनाते हैं वो लोग बता दें कि हाँ महिष था, भैंस था, भैंसा नहीं था, भैंस नहीं था, वो स्त्री है, स्त्री है। अब एक सामने बैठी है, बताओ क्या करूँ, उसको याद आ जाता है मेरा। एक हमारा सेवक, उसका नाम है बुलबुल। बुलबुल किसको कहते हैं? हमारे आश्रम में देखना बुलबुल खास होती है, एक जगह पर लाल लाल कलगी होवेगी, ऐसे उठा होवेगा, उसका नाम, कीड़ा खाती है बिन बिन के। उसका नाम है बुलबुल। अगर मैं शास्त्र में ये लिखूं कि मेरी एक शिष्या सेविका है जिसका नाम है बुलबुल, जिसको मैंने मंत्र दीक्षा दिया, उसको मैंने पढ़ाया, ज्ञानी ध्यानी हो गई, और शास्त्र रख करके मैं मर जाऊं और 1000 साल के बाद शास्त्र पढ़ा जाए तो कहेंगे बताओ महाराज बुलबुल को ही पढ़ा लेते थे। भैया नाम है बुलबुल। हाँ, सब क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक कंसेप्ट सिद्धांत बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें समस्या नहीं। तो यहाँ शास्त्र में लिखा है कि उसकी नज़र महिष पर पड़ी। महिष मतलब, महिष का अर्थ भैंस होता है, लेकिन भैंस मत समझ लेना, बल्कि थोड़ा मोटी तगड़ी रही होगी। हाँ, वैसे कुछ नहीं। हमारे फिल्मों में एक बहुत अच्छी गायिका थी, उसका नाम था उमा देवी। बहुत अच्छी गायिका, उसका गला इतना सुंदर था, उमा देवी। उमा देवी के नाम से जब गाती थी, अफसाना लिख रही हूँ, याद आया पुराने लोगों को कुछ? हाँ देखा। अब बाद में, अब आप लोग उसको नहीं जानोगे, उमा देवी के नाम से अब आजकल लोग नहीं जानते। गायिका नहीं, कौन? टुनटुन। हाँ, फिल्मों में फिर टुनटुन आती है। टुनटुन का असली नाम उमा देवी, और वो गायिका थी पुराने ज़माने में, बहुत बाबा आदम के ज़माने में। तो शरीर की बनावट है कैसी भी हो सकती। तो हमारा मतलब थोड़ा काली रही होगी और थोड़ा
बस इसलिए उसको लोग ऐसे बोलने लगे, महिष जैसे, महिष जैसे, महिष जैसे। तो ऐसे महिष का मतलब गलत मत समझना, शास्त्र को बहुत अच्छी तरह समझिए। हाँ, महिष का साथ उसने पटरानी बनाया में, और उस महिष के साथ रहते रहते महिष हो गई गर्भवती। इतने में दूसरा कोई सम्राट आया और इस रंभ के नगर पे आक्रमण किया। रंभ उससे सामना करने जाता है, और सामना करते 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 दूसरा वाला इतना वीर था कि रंभ को मार दिया। रंभ मर जाता है। रंभ जल में मर गया था और रंभ महिष के साथ विवाह कर लिया, महिष गर्भवती हो गई और तब रंभ मर गया। जब रंभ मर गया तो घबराए, अब क्या करे। सारे सैनिक लोग, उनके अपने लोग, नगर पे तो दूसरे का अधिकार हो गया, छुपा के ले आए एक तरफ। इसने कहा ऐसा करिए, मेरे स्वामी की चिता बनाइए रंभ की। ये महिष भी अपने स्वामी के शरीर को लेकर के चिता पर बैठ गई, लेकिन थी उस समय गर्भवती। मन में संकल्प करते हुए उसके गर्भ का समय पूरा हुआ था, और जिस समय उसका शरीर जलने लगता है, उस शरीर के जलने से इतनी तड़प हुई कि उस समय उसका गर्भपात होता है। लेकिन समय पूरा हुआ था, उस बच्चे को और सारे सैनिकों के ले लिया, पालन पोषण किया। उसी बच्चे का नाम पड़ा महिषासुर। महिष का बेटा होने के कारण नाम हुआ, ठीक है ना, महिषासुर। और वो जो रंभ था ना, देखो ये जीव अपने जहां होता है वहीं घूमता रहता है जहां उसकी ममता होती है। वो रंभ का बड़ा प्यार है महिष से, मेरे बेटा होगा, मेरा बेटा विजयी होगा, वीर होगा, वहीं घूम रहा है। शरीर मर गया फिर भी उसका जीव वहीं घूम रहा है, चिता पर शरीर जलने लगा फिर भी वहीं घूम रहा है। जब देखा कि मेरा बेटा जिंदा बच रहा है तो वो रंभ भी अपना एक रूप धारण करके उसी चिता से प्रकट हो जाता है। उसका नाम पड़ता है रक्त बीज। और इस प्रकार से अपने बेटे की रक्षा करने के लिए रक्त बीज बनकर के पैदा हो गया। और अब जब महिषासुर असुर है, प्रकट होते ही बड़ा हो जाता है। फिर से इसने अपनी सेना इकट्ठा किया, ये जाके घोर तप करता है। तप करने पर जब ब्रह्मा बाबा प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? इसने कहा मैं मरूं ना कभी किसी से। उन्होंने कहा ये संभव नहीं। महिषासुर ने कहा अगर मरूं तो स्त्री से मरूं, स्त्री के हाथों मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त। इसने सोचा स्त्री क्या मारेगी, अबला। हाँ, वैसे माना ही जाता है स्त्री तो गौ है, अबला है, वो पहले ऐसा लोग मानते थे। तो वो ऐसे रावण ने भी यही कहा था। हाँ, रावण भी ये कहता बंदर मनुष्य क्या मेरे लेखे हैं, कोई स्त्री मुझको मारे। ये मस्त कह दिया। ब्रह्मा जी चले गए, महिषासुर आया और महिषासुर अब शासन करने लगा। अब यहाँ से आप आगे की घटना, धीरे धीरे समय बीतता है और महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जाता है। रक्त बीज उसका सहायक रूप में है। पूरा नगर, एक लोक, दूसरा लोक, तीसरा लोक, सारे के सारे लोग पराजित हो जाते हैं। धीरे धीरे अब देवताओं के साथ संग्राम हुआ। अब आदमी की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। हाँ, जितना मिल जाता है उतने में सुख नहीं। जो दिखाई पड़ रहा है उसमें सुख है, जो पास में उसमें नहीं, वहाँ है, उधर है, उसके यहाँ है, बाजार में है, उसमें सुख दिखाई पड़ता है। भैया जो मोबाइल है उसमें सुख नहीं। बढ़िया वाला मोबाइल आया है ना। जो लैपटॉप है उसमें सुख नहीं। कौन सा? इससे बढ़िया वाला आया हुआ है। अरे अच्छा, तो ये आदमी की समझ ऐसी होती। तो जो पास में है उसमें सुख नहीं होता। ये मनुष्य के मन की चीज़ है। जो दूरी पर है उसमें सुख है, वो मिल जाए तो सुख, वो मिल जाए तो सुख। और इसी के चक्कर में तो सारी दुनिया लगी हुई है। अगर जितना मिला हुआ है उसमें सुखी होना सीख जाओ तो भगवान की कृपा से आज के साल भर पहले जहाँ थे वहाँ से आज बढ़िया है। नहीं, वो पद मिल जाए, उतना धन मिल जाए, उतना बढ़िया घर मिल जाए, तब सुखी हो। यही है राक्षसों की स्थिति, यही है। अब ये नहीं इंद्रलोक पर भी विजय मेरा हो जाए। इंद्र से लड़ाई शुरू कर दिया। जब इंद्र के साथ लड़ने लगा तो इंद्र हारने लगे, क्योंकि वो मरता ही नहीं। और रक्त बीज ऐसा है कि उसको मारे तो उससे एक बूंद खून निकले तो दूसरा बन जावे। लगता है सबसे पहला क्लोन वही बना होगा। हाँ, सिद्धांत तो कि उसके शरीर से एक बूंद खून निकलता है तो फिर से वैसे रक्त बीज उसी जैसा बन जाता है। धीरे धीरे अब करे क्या,
इंद्र आदि भागे, ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज कृपा करो कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो वरदान दिया था, क्या करूं, तुम नहीं मार पाओगे। भागे भागे गए भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी ने कहा मैं लड़ता हूं, देखता हूं देवता लोग। भगवान शंकर जी महिषासुर से लड़ने के लिए गए और इतना घोर युद्ध होता है, घोर युद्ध होता है। अंत में जब महिषासुर बलवान होने लगा तो भगवान शंकर जी ने वहीं रथ पर बैठ करके सोने का नाटक करने लगे। सारथी भगवान शंकर जी के रथ को वहां से ले आया वापस। सरल भाषा में कह दो, महिषासुर के सामने से भाग आए भगवान क्योंकि अब वो मरते ही नहीं। तब सारे देवता लोग भागे भागे गए भगवान विष्णु के पास, नारायण कृपा करो कृपा करो, ये तमोगुणी शक्ति बढ़ गई है। भगवान नारायण ने कहा मैं भी लड़ता हूं। वो भी लड़ने के लिए गए, लेकिन वरदान तो उसको है कि कोई स्त्री मारेगी। अब वहां लड़ते 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 जब भगवान नारायण पर भी प्रहार होने लगा, चारों तरफ से बाण लगे, शरीर छलनी होने लगा, चक्र काम नहीं आया, सारंग पाणी काम नहीं आया, तो भगवान नारायण भी युद्ध से भाग आए। अब सारे देवताओं की मीटिंग हुई, ये महिषासुर कैसे मरे, बड़ा वीर है, बड़ा बलवान है। ब्रह्मा जी भी उस सभा में थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करूं, वरदान तो मैंने दिया था। भगवान विष्णु ने कहा तुम वरदान देते हो, मुसीबत हम लोगों के लिए होती है हमेशा ही वरदान तुम देते हो, झेलना हम लोगों को पड़ता है, बताओ। अब कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो एक ने कहा ऐसा करते हैं, हम लोग अलग अलग लड़ने के लिए जाते हैं। इंद्र अलग से गए लड़ने के लिए हार गए, भगवान शिव अलग से गए लड़ने के लिए तो हार गए, नारायण अलग से गए तो लड़ने के लिए हार गए। तो अगर हम सब मिल जाएं और एक साथ आक्रमण करें तो हमारी शक्ति बहुत मजबूत हो जाए। और पुरानी कहावत सुनिए ना, 7-5 की लाठी, है ना। हाँ, अलग अलग जाते हैं तो लोग पराजित कर देते। हम सब अपनी अपनी शक्ति को मिला देंगे, फिर देखो। सब ने कहा साधु साधु, बढ़िया बात कही, बढ़िया बात कही, सब अपनी अपनी शक्ति को मिलाओ। अचानक देखते देखते ब्रह्मा जी के शरीर से एक शक्ति निकलती है और वो शक्ति निकल करके आई और उसकी एक झिलमिल झिलमिल सी आकृति बन गई। भगवान शंकर जी के भीतर से शक्ति निकली, वो आके उसी में मिल गई। भगवान नारायण के भीतर से शक्ति निकली, उसी में मिल गई। भगवान इंद्र के शरीर से शक्ति निकली, उसी में मिल गई। वरुण कुबेर सबके शरीर की शक्ति निकलती गई, उसमें मिलती गई। और उस जो आकृति थी उसकी थोड़े थोड़े से शरीर बनने लगा, कान बनने लगा, बाल बनने लगे, नाक बनने लगी, दांत बनने लगा। और धीरे 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 कुछ देर में जब सारे देवताओं की शक्तियाँ मिल गई, तब दिखाई पड़ा वो दिव्य रूप में 18 भुजा वाली, 18 भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी। 18 माने 18, 9 भुजाएं इस तरफ, 9 भुजाएं इस तरफ वाली माँ भगवती प्रकट हो जाती हैं। बोलिए दुर्गे मैया की जय। माँ भगवती का एक प्रकटीकरण का समय है। इसके पहले माँ भगवती थी अव्यक्त और इस समय हो रही हैं। सवेरे के सत्संग वाले याद आया, अव्यक्त से हाँ, पहले अव्यक्त, जैसे वृक्ष बीज में अव्यक्त था और बीज से जब फूटा तो हो गया व्यक्त हो गया, ऐसे ही माँ भगवती सबकी शक्तियों से प्रकट होने। किसकी किसकी शक्ति से क्या क्या बना, देखो बता देता हूँ। भगवान शंकर जी की शक्ति से जो निकला था उससे माँ भगवती का शुभ कारम श्वेत वर्णम, चूँकि भगवान शंकर जी कर्पूर गौरम है तो श्वेत वर्णम माँ भगवती का बहुत सुंदर सा गोरा गोरा मुख कमल बना, मुख कमल, क्योंकि भगवान शंकर जी वैसे हैं। तो माँ भगवती का केशस तस्या तथा स्निग्धा यामिन, यम देवता यमराज के शरीर से जो शक्ति निकली थी उससे माँ भगवती के बाल बने। वायु देवता के शरीर से जो शक्ति मिली उससे कान बने। कुबेर देवता की शक्ति से नाक बने। प्रजापति जो थे उनकी शक्ति से माँ भगवती के दांत बने। वसु 8 वसु होते हैं, उनकी शक्ति से माँ भगवती की एक एक उंगलियां बनती हैं। अरे यहाँ पर पूरा वर्णन आया। किसी की शक्ति से होठ बनते हैं, किसी की शक्ति से ठोड़ी बनी, किसी की शक्ति से भुजाएं बनती हैं, किसी की शक्ति से पांव बनते हैं। सब देवताओं की सम्मिलित शक्तियों का नाम ही है माँ भगवती। जब माँ भगवती प्रकट हो गई तो सब ने कहा बहुत सुंदर देवी प्रकट हुई। अब भाई कोई दिव्य महापुरुष आवे
तो कोई भेंट सामग्री भी तो देना चाहिए ना, उपहार। अब सब लोग कुछ ना कुछ दीजिए। अब सब ने कुछ ना कुछ देना शुरू किया। किसने क्या क्या दिया, यहाँ पर सब वर्णन आया किसने क्या क्या दिया। समुद्र देवता दौड़ करके आए जल्दी से, समुद्र के अधिष्ठात्र देवता, माँ भगवती मैं आपको वस्त्र देता हूँ। माँ भगवती को वस्त्र देना समुद्र ने दिया। विश्वकर्मा देवता दौड़ करके आए, सारे जगत को बनाने वाले, माँ भगवती का केयूर। हाँ, ये जो क्या होता है यहाँ पर कोई गहना पहनता जाता है, हाँ, बाजू बंद, यहाँ पर कड़ा, यहाँ पर कड़ा, यहाँ पर केयूर, बाजू, हाँ, जो भी ऐसे कोई वस्त्र दिया। त्वष्टा ऋषि आए। त्वष्टा ऋषि ने कहा माँ भगवती मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपके पाँव में पहनने के लिए नूपुर देता हूँ। नूपुर बिछिया उंगली में पहनी जाती है। हाँ, पायल कह लो, पायजेब कहो तो ज़्यादा बेहतर। पायल में उतनी आवाज़ नहीं आती। नूपुर में ध्वनि आनी चाहिए। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, याद आया ना, माँ सीता जी जब पुष्पवाटिका में गई थी तो कंकन किंकिन नूपुर, आवाज़ आनी चाहिए। हमारे महात्माओं ने कहा, देखो एक सिद्धांत बताऊं आपको, सिद्धांत समझिए। कान में थोड़ा भारी चीज़ पहन के रखो, हल्की सी नहीं, 1 ग्राम का नहीं, 2 ग्राम का, थोड़ा भारी चीज़ जिससे कान थोड़ा लटक जाओ, बड़ा हो जाओ। इससे क्या होगा, जिसके कान जितने लटकने वाले होते हैं उतना धैर्यवान सहनशील होता है, वो अध्यात्म के लिए उतने पात्र होता है, भक्ति ज्ञान के लिए उतना पात्र होता है जिसके कान बड़े होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कोई बच्चा जाता था तो उसका कान टटोलते थे। हाँ, जिसका कान जितना कठोर वो भजन के मार्ग पर नहीं चल सकता, संभव नहीं है। एक अंगूठा एक कान, ये 2 पहचान है, एक फेस रीडिंग है। हाँ, अब याद करना, महात्मा बुद्ध की कोई फोटो देखो, महात्मा बुद्ध की कोई फोटो देखना, यहाँ तक कान लटकता होगा, यहाँ तक, कितना शांत, इतना कान लटकता होगा। हाँ, गोरखनाथ की परंपरा में देखो, कान में छेद डाल करके बड़ा बड़ा। हमारा अब हमारे यहाँ था कि अगर स्त्री है, पुरुष तो थोड़ा अहंकारी होते हैं ये लोग, हाँ, स्त्री है उसके भीतर धैर्य है, सहन शक्ति है, तो परिवार हमारा ठीक ठाक चलता है। अब कान ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पहन के रखेगी तो थोड़ा धीरे धीरे लटकी जाए, लेकिन अब कान लटके ना तो फिर 1 ग्राम वाला डाल दें, हाँ, तो उससे लटकेगा ही नहीं, लटकेगा नहीं तो अकड़ होवेगी, तो तुम कम नहीं और हम कम नहीं। हमारे ऋषियों का क्या बनाया, एक एक चीज में सारे देवता लोग, जितने देवता हैं सब दौड़े आए, सब ने माँ भगवती को दिया, कुछ न कुछ दिया है। बड़ा विस्तार में है किसने क्या क्या दिया है, अब जाने तो हमने। भगवान विष्णु आए, उन्होंने चक्र दिया, भगवान शंकर जी ने त्रिशूल दिया, वरुण देवता आए, उन्होंने शंख दिया, जितने लोग थे। हिमालय पर्वत दौड़े आए, माँ भगवती मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूँ, मैं तो हिमालय का मालिक हूँ। तब तक लोग डर डर के देख रहे थे, हिमालय पर्वत एक कान पकड़े चले आ रहे थे। लोग देखे, महाराज आप ये क्या लाए? हिमालय पर्वत ने कहा, माँ भगवती मेरे पास शेर और हैं जंगल में, आप इस शेर को अपना वाहन बना लीजिए। और तब माँ भगवती शेर पर सवार होती हैं, हिमालय पर्वत का दिया हुआ शेर जिसके ऊपर माँ भगवती सवार हुई, और सारे देवताओं से कहा, हे देवता लोग अब तुम निर्भय हो जाओ। देवताओं ने स्तुति किया, देवा ऊचु नमः शिवाय कल्याणे शांते पुष्टे नमो नमः भगवते नमो देव्ये रुद्राणे सततम नमः कालरात्रे तथा अम्बाये इंद्राण्ये ते नमो नमः सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धे वैष्णवे ते नमो नमः। अब माँ भगवती के स्वरूप में सारे देवता समाये हैं। जैसे आप लोग कहते हो गाय में 33 कोटि देवता का वास है, तो माँ भगवती के शरीर में केवल माँ भगवती नहीं बल्कि समस्त देवताओं का समूह की शक्ति है। इसलिए माँ भगवती की आराधना करने पर सारे देवता तृप्त हो जाते हैं। भाई पेड़ की जड़ में पानी दो, हर पत्ते को पानी मिल गया, हर फूल को पानी मिल गया, हर डाली को पानी मिल गया। और ऊपर ऊपर डाल पर डालो, जड़ में ना डालो, हाँ, तो शायद पेड़ तो कुछ दिन में सूख जाएगा।
माँ भगवती की आराधना करें। माँ भगवती सबको धैर्य बना, चिंता मत करो, मैं जाती हूँ महिषासुर के पास। अब माँ भगवती शेर पर सवार होकर महिषासुर के नगर की तरफ चल पड़ती, अकेली। 18 भुजा हैं, हर भुजा में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है, लेके महिषासुर की तरफ चलती हैं। और देवता लोग इतने महाराज मतलबी, हाँ, ये नहीं सोचा कि हम सब तो महिषासुर से पिट के भागे हैं, माँ भगवती अकेली जा रही, हमको भी चलना चाहिए। कोई माँ भगवती के साथ नहीं, सब देवता अपने अपने राग भोग में चले गए और माँ भगवती अकेली महिषासुर के महल की तरफ चलती हैं। और ज्ञान की बातें आज करनी चाहिए, सत्संग भजन की बातें आज करो, और लड़ाई झगड़े की बातें कल करेंगे हम लोग ना। याद, मंत्र याद है? ओम, हाँ, इतना तो मैं कोशिश करूँगा कि यादें करा दूँ, हाँ, कम से कम 8-9 दिन में। ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडा, ऐं वाग बीज वाणी, ह्रीम माया बीज, क्लीम काम बीज। ये तीनों से अनंत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और दूसरी बात, मंत्र का अर्थ ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मंत्र के उच्चारण में सारी शक्ति है, सही उच्चारण से सब हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।